सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल LKM मीना में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे घर पे सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी विज्ञान विषय की है। वर्कशीट नंबर 5 है और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख बेटा हमारी 7 तारीख 10वां महीना 2020 है। तो प्यारे बच्चों, ये हमें जब इसके आंसर जब हमें कॉपी में हल करने होंगे तो उससे पहले ये सबसे अच्छे से हमें से अच्छे से कॉपी में ऊपर लिख लेंगे, जिससे हमारी पहचान हो सके टीचर को, भाई कौन विद्यार्थी है। और ये विज्ञान विषय की वर्कशीट है, ठीक है बेटा। तो आओ, आज की वर्कशीट का क्या टॉपिक है ये हम पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ के घटक, कि जो हमारे घरों में विद्युत परिपथ है वो एक तरह से कैसे बनी हुई है, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आओ इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। स्नेहा रवि की बहन है। अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। कि स्नेहा किसकी बहन है? रवि की। वो विद्युत परिपथ बनाने के लिए अपने गृह कार्य टीचर ने दिया होगा, तो उसके लिए रवि से कहती है। रवि ने चित्र में दिखाए गए जैसा परिपथ बनाया। तो देखो बेटा, ये कुछ डायग्राम बनाया है उन्होंने। तो जैसे अब देखो, ये सेल का चित्र है, विद्युत सेल जिससे विद्युत मिलती है। कुछ तार इसमें जोड़े हैं, कुछ स्विच इसमें जोड़ा है, और उसने क्या कर दिया, बल्ब को जला दिया। तो एक ऐसे ही विद्युत परिपथ हमारे घरों में हमने देखा है कि कैसे कैसे मीटर से लाइट जाती है और कैसे कैसे बोर्ड हमारे घर में लगे रहते हैं। तो उसी तरह से विद्युत एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पहले हम वर्कशीट को अच्छे से देख लेंगे कि क्या क्या वर्कशीट में आया हुआ है, तो तब जाके हम आगे से अच्छे से हल करना शुरू करेंगे। देखो बेटा, इसमें विद्युत अवयव है, मतलब कुछ विद्युत के अवयव होते हैं जिनका हमें होना बहुत ज़रूरी है। उनके कुछ प्रतीक चिन्ह भी दिए हुए हैं कि उनको कैसे कैसे दर्शाया जाता है। तो ये विद्युत सेल है, इसको हम ऐसे जोड़ेंगे एक तरह से। ये विद्युत बल्ब है, तो ये ऐसे डायग्राम इसका बना हुआ है, प्रतीक चिन्ह। और ये स्विच ऑन की स्थिति में दो तार हैं जो उनको जोड़ा है, तो उनकी स्थिति ऐसी होगी। स्विच ऑफ की स्थिति में तो जैसे हमारे घर में देखो, हमने चटकने को बंद चालू करते तो उसी तरह इसको भी दर्शा रखा है। अब जैसे दो तार है तो इनको आपस में हटा दिया है, क्योंकि जैसे हमें लाइट बंद करनी होगी तो ऑफ की स्थिति में अपने आप वो तार हट जाएंगे दूर दूर। ये बैटरी दी हुई है, तो ये बैटरी का चित्र दिया हुआ है। अब ये नीचे इसमें संयोजी तार दिया हुआ है जिससे हम विद्युत परिपथ को जोड़ते हैं। तो अब इस वर्कशीट को देखते हैं हम आगे। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। तो उन्होंने देखा कि जो अपने भाई ने अपना चित्र बनाया रवि ने, तो उसको बड़ा कठिन लगा। इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। रवि ने दी गई तालिका सीखा, तो उसने अपनी बहन को भी बनाना सिखाया कि भाई ऐसे ऐसे हम बना सकते हैं। अब स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बनाया। इस प्रकार हमें प्रतीकों का उपयोग करके सर्किट आरेखों को आरेख से बना सकते हैं। अब उसने ये दिया हुआ है, इन सभी का उपयोग करके ऐसा परिपथ बना दिया। देखो, उसने यहाँ पे ये सेल है, तो सेल को इस तरह बना दिया, यहाँ पे उसने सेल को जोड़ दिया। अब ये संयोजी तार है, तो संयोजी तार को मतलब यहाँ से यूं करके ही जोड़ लिया। अब ये बल्ब है, क्या है बेटे? बल्ब। तो उन्होंने बीच में एक तार को यहाँ पे बल्ब से जोड़ दिया। अब इसके लिए दूसरा तार निकाल के यूं यूं वो तार को यहाँ से यहाँ तक ले गई। तो यहाँ पे जाके उसने स्विच ऑफ की स्थिति का जो हमारी चटकनी होती है, तो उस तरह से उन्होंने यहाँ पे उसको जोड़ दिया कि जिससे हम लट्टू को बल्ब को यहाँ से बंद चालू कर सके। फिर इस संयोजी तार को लेते हुए उसने फिर यहाँ पे दूसरे विद्युत सेल में लाके जोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने एक विद्युत परिपथ का चित्र बनाया। ठीक है बेटा, इसके माध्यम से हम भी एक आसानी से विद्युत परिपथ कैसे कैसे इसका हम जोड़ सकते हैं। अब जैसे हमें इस बल्ब को बंद करना होगा तो हमें इसे ऑफ कर देना होगा, तो ये तार यहाँ से अलग अलग थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके माध्यम से हम आप अपना अच्छे से चित्र बना लेंगे।
तो आपको पता ही है भाई बैटरी का क्या उपयोग होता है, सेल का क्या उपयोग होता है, बल्ब का क्या उपयोग होता है, तारों का क्या उपयोग होता है। इन सभी के माध्यम से एक विद्युत परिपथ का चित्र बना सकते हैं। तो बेटा इसमें देखो आगे, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह होता है। कि मतलब इन सभी चीज़ों के माध्यम से विद्युत परिपथ होता है, मतलब हम विद्युत बल्ब में ऊर्जा देते हैं। उदाहरण के लिए बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं, एक बैटरी, एक बल्ब और एक विद्युत तार। अब आपको पता ही है जब तीनों चीज़ें होंगी तो क्या हम विद्युत परिपथ बना सकते हैं? नहीं। तो विद्युत परिपथ तार को जो दोनों को जोड़ देता है, मतलब बल्ब और बैटरी को माध्यम के क्या है, विद्युत तार होता है। इसके माध्यम से हम एक विद्युत परिपथ बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको हम हल करेंगे। सेल, बल्ब, बैटरी का प्रतीक अपने नोटबुक में बनाएं। तो देखो सेल का प्रतीक ये रहा, ठीक है बेटा, तो इसका प्रतीक हम अपनी नोटबुक में बना लें। फिर बैटरी का प्रतीक क्या है, तो इसे भी हमें अपने नोटबुक में बनाना है। बल्ब का भी हम बनाएंगे। तो इन तीनों का प्रतीक चिन्ह हमें कॉपी में नोट बनाना है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ये रहा देखो इसका आंसर यहाँ से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है बेटा। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ बनाए जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब, संयोजी तार और स्विच ऑन स्थिति में लगाओ। अब बेटा यहाँ पे तो देखो हमें एक बल्ब दिखाया गया है, तो ऐसे ही हम 2 बल्ब यहाँ पे जोड़ देंगे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, आप भी थोड़ा दिमाग लगा के बनाएं। अब जैसे हमने यहाँ तार लिया, ये संयोजी तार है, यहाँ पे अपने विद्युत सेल जोड़ दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने जैसे एक बल्ब को यहाँ पे जैसे हम इसका प्रतीक चिन्ह लेंगे, तो यहाँ पे हमने ये हमने बल्ब एक यहाँ पे जोड़ दिया। अब ऐसे ही एक बल्ब हम आगे भी जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हम संयोजी तार को थोड़ा और लंबा कर लेंगे ऐसे। अब जैसे ये हमने चित्र यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, स्विच ऑन और स्विच ऑफ की स्थिति का एक स्विच यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल हमें 2 बल्ब आसानी से जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमें अब इसमें ये सेल भी दर्शा रहा है कि विद्युत सेल को हम दर्शाएंगे, तो ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए, बल्ब हो गया। और क्या क्या कह रहा है वो देखो, 2 विद्युत सेल, तो 2 विद्युत बल्ब ये हो गए, एक विद्युत सेल ये हो गया। अब संयोजी तार, ये पूरा हमारा क्या हो गया, संयोजी तार, ये दिया हुआ ना, तो ऐसे ही हमने इसको जोड़ा, तो ये पूरा क्या हो गया, हमारा संयोजी तार हो गया। और स्विच ऑन की स्थिति में लगाओ। अब स्विच ऑन की स्थिति देखो इसमें कहाँ ये रही, तो इसका डायग्राम ये दिया हुआ, तो ये हमने यहाँ पे स्विच ऑन की स्थिति को दर्शा दिया। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। प्यारे बच्चों मैंने वर्कशीट को अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको कोई वर्कशीट से संबंधित कोई शिकायत है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके अवश्य बताएं, और अपनी अच्छे से इस वर्कशीट को करके अपने साइंस टीचर से अपनी होमवर्क चेक कराएंगे। थैंक यू। और बिल्कुल बेटा साफ साफ राइटिंग में लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू। वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।